सातकर्णी प्रथम, ठीक, सातकर्णी प्रथम, सातकर्णी फर्स्ट, ठीक है, सातकर्णी फर्स्ट। अब वैसिमो क्या है, इस वंश का संस्थापक, बस इतना समझ लिया। इसमें अगला जो प्रमुख शासक है, इसमें जो प्रमुख शासक है वो है सातकर्णी फर्स्ट, ठीक है ना। हाँ जी, इसको दक्षिणाधिपति और पश्चिमपति की उपाधि मिली। इसकी उपाधियां सबसे पहले बता देते हैं, उपाधियां, ठीक है, उपाधियां मतलब टाइटल्स, ठीक है। तो इसके जो टाइटल्स है, क्या क्या है टाइटल्स, तो इसके टाइटल्स में एक टाइटल है दक्षिणाधिपति की, ठीक है, दक्षिणाधिपति, दक्षिणाधिपति, दक्षिणाधिपति। अब ये नाम जब याद नहीं होंगे तो आपको टेंशन तो होगी, ठीक है, दक्षिणाधिपति, ठीक है। और एक ऐसी एक उपाधि है पश्चिमपति, ठीक है, पश्चिमपति, ठीक है, पश्चिमपति, ये भी इसकी उपाधि है, दक्षिणाधिपति और पश्चिमपति, ठीक है ना। हाँ भैया, ठीक, दक्षिणाधिपति और पश्चिमपति। अब इसमें है क्या कि अगर हम देखेंगे तो दक्षिणाधिपति और पश्चिमपति का मतलब ये हो गया कि दक्षिण मतलब साउथ के कई सारे एरियाज को इसने जीता, और इसी प्रकार से पश्चिमपति मतलब पश्चिम मतलब वेस्ट के कुछ एरियाज को इसने जीता, ठीक है ना। हाँ, अच्छा, इसी प्रकार से आप देखेंगे, ठीक है, इसी प्रकार से आप देखेंगे कि और जो चीजें हैं, ठीक है, उपाधियां तो हो गई, उपाधियां, उपाधियों के बाद अब आप ये देख लीजिए कि खारवेल को हराया था, है ना, कलिंग नरेश खारवेल को हराया, कलिंग नरेश खारवेल को हराया, इसको हराया, कलिंग नरेश खारवेल को हराया, ठीक है, कलिंग नरेश खारवेल को हराया, ठीक है, मतलब डिफीटेड, डिफीटेड खारवेल। इसकी जो रानी थी, मतलब इसकी जो क्वीन थी, इनका नाम भी काफी इंपॉर्टेंट है, रानी मतलब क्वीन, ठीक है, नाम था इनका नागरिका देवी, नागरिका देवी, ठीक है, नागरिका देवी। तो रानी कौन सी भैया इनकी, नागरिका देवी, नागरिका देवी, ठीक है, ये इनकी रानी थी। और इनकी रानी क्यों इंपॉर्टेंट है पता है, एक्चुअली में इनकी जो रानी है ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनकी रानी नागरिका देवी के द्वारा ही, इनकी रानी नागरिका देवी के द्वारा ही, ठीक है, इनकी रानी नागरिका देवी के द्वारा ही क्या किया गया था, भारत के इतिहास का पहला भूदान किया गया था, लैंड डोनेशन किया गया था, ठीक है ना। अच्छा, देख लीजिए भैया, ठीक, अरे नागरिका देवी। अब इसमें है क्या, नागरिका देवी का नाना घाट अभिलेख आपको बता देते हैं कि इनके द्वारा एक नाना घाट अभिलेख लिखवाया गया जो आज के हिसाब से साउथ इंडिया में ही पड़ेगा, ठीक है, नाना घाट इंस्क्रिप्शन, क्या नाना घाट इंस्क्रिप्शन, ठीक है, नाना घाट इंस्क्रिप्शन। नाना घाट इंस्क्रिप्शन क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये वो इंस्क्रिप्शन है जिसमें भूदान का प्रथम उल्लेख मिलता है, भूदान का प्रथम उल्लेख, ठीक है, भूदान का प्रथम उल्लेख, ठीक है ना, भूदान का, या यूं कह लीजिए कि भूदान का प्रथम अभिलेखीय प्रमाण है, और भूदान का प्रथम अभिलेखीय प्रमाण है, भूदान का प्रथम अभिलेखीय प्रमाण, ठीक है, भूदान का प्रथम अभिलेखीय प्रमाण है, मतलब कह सकते हैं कि फर्स्ट इंस्क्रिप्शनल, इंस्क्रिप्शनल फर्स्ट इंस्क्रिप्शनल, ठीक है, एविडेंस ऑफ लैंड डोनेशन, लैंड डोनेशन, ठीक है, लैंड डोनेशन, ठीक है, इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे, ठीक है, इस बात का विशेष ध्यान देंगे कि भैया महाराष्ट्र में जो नाना घाट अभिलेख है। अब देखिए सातकर्णी फर्स्ट के बारे में ज्यादा नहीं जानना है, जितना है इतना ही आप जानिए, जितना भी लिखा हुआ आपकी स्क्रीन पर बस इतना जानना है, इससे ज्यादा की आवश्यकता नहीं है, इससे ज्यादा की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। हाँ जी, तो आप देख रहे होंगे कि अगर हम बात करते हैं इसकी, अगर हम बात करते हैं, ठीक है, सातकर्णी फर्स्ट की, तो सातकर्णी फर्स्ट की जो उपाधियां हैं, जो टाइटल्स हैं वो क्या है, उपाधियां या टाइटल्स की बात करें, दक्षिणाधिपति पश्चिमपति, मतलब साउथ इंडिया के और वेस्ट इंडिया के कई सारे राजाओं को हराया, इस वजह से इसे दक्षिणाधिपति और पश्चिमपति कहते हैं। कलिंग के राजा खारवेल को भी हराया, कलिंग, अरे कलिंग नरेश खारवेल को हराया, कलिंग कौन सा, उड़ीसा का पूरा नाम है कलिंग, ठीक है ना। हाँ जी, इसी प्रकार से आप देखेंगे सातकर्णी फर्स्ट की बात करें तो नागरिका देवी इसकी पत्नी थी, और नागरिका देवी के द्वारा ब्राह्मणों को भूदान किया गया, लैंड डोनेशन किया गया, और इस बात की जानकारी महाराष्ट्र में मौजूद नाना घाट अभिलेख में मिलती है। दरअसल में हुआ क्या, हुआ ये कि जो नागरिका देवी है, नागरिका देवी ने ब्राह्मणों को भूमि दान किया, ठीक है, तो भाई जाहिर सी बात है, होता क्या है, जैसे हम यहाँ कहीं पर अगर कोई दान पुण्य करने जाते हैं तो जब दान पुण्य कर रहे होते हैं तो फोटो खिंचवा लेते हैं, वीडियो बनवा लेते हैं, करते ही नहीं करते, तो उसी प्रकार से नागरिका देवी ने जब ब्राह्मणों को भूमि दान किया, लैंड डोनेशन किया, तो इसका एक अभिलेख लिखवा दिया, ठीक है, एक पत्थर पर बकायदा लिखवा दिया कि ये हमने किया, तो ये चीज है, ठीक है ना। अच्छा, तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे, तो ये हो जाता है आपका सातकर्णी फर्स्ट, ये हो जाता है आपका सातकर्णी फर्स्ट, ठीक है ना। अब इसके बाद जो अगला नंबर आएगा, ठीक है, इसके बाद जो अगला नंबर आएगा वो, इसके बाद जो अगला नंबर आएगा वो होगा भैया, इसका नाम ही होगा हाल, क्या हाल है जनाब का, ठीक है, अगला जो नंबर आएगा इसका नाम क्या है भैया, इसका नाम है हाल, ठीक है, हाल, ठीक है। अब इसका सेनापति हुआ एक, ठीक है, इसका एक सेनापति हुआ, ठीक है, और इसके सेनापति का नाम था, ठीक है, इसका सेनापति एक हुआ सेनापति विजयानंद था, सेनापति, ठीक है, सेनापति विजयानंद, ठीक है, सेनापति विजयानंद, ठीक है, इसका सेनापति हुआ सेनापति विजयानंद, सेनापति विजयानंद ने श्रीलंका जीता, इसके सेनापति विजयानंद ने श्रीलंका जीता, ठीक है, कमांडर, कमांडर विजयानंद, कमांडर विजयानंद, ठीक है, कमांडर विजयानंद, ठीक है, और कमांडर विजयानंद कंक्वायर कर सकते हैं क्या, कंक्वायर, ठीक है, कंक्वायर श्रीलंका, ठीक है, श्रीलंका। इसी वजह से इसका जो विवाह है, ठीक है, इसका जो विवाह है, विवाह श्रीलंका की राजकुमारी, ठीक है, श्रीलंका की राजकुमारी से हुआ, श्रीलंका की राजकुमारी मलयवती से हुआ, किससे हुआ, श्रीलंका की राजकुमारी मलयवती से, ठीक है, मतलब कह सकते हैं कि मैरिड विद श्रीलंका की राजकुमारी मलयवती के साथ इसका विवाह हुआ, ठीक है। अब इसके समय में दो प्रसिद्ध बुक्स भी लिखी गई हैं, ठीक है, इसके समय में दो प्रसिद्ध किताबें भी लिखी गई, ठीक है, दो प्रसिद्ध किताबें इसके समय लिखी गई, एक का नाम था गाथा सप्तशती, एक का नाम हुआ गाथा सप्तशती, गाथा सप्तशती, और दूसरे का नाम था बृहत कथा कोश, बृहत कथा कोश, ठीक है, बृहत कथा कोश, ठीक है, गाथा सप्तशती, गाथा सप्तशती, और यहाँ पर क्या था, बृहत कथा कोश, ठीक है। गाथा सप्तशती जो है ये किसके द्वारा लिखा गया था, ये इसी के द्वारा, हाल ने लिखा था, किसने, हाल ने लिखा था, और इसको बुढ़ाटे ने लिखा था, बुढ़ाटे, ठीक है, बड़ा खतरनाक नाम था लेकिन याद तो करना ही, बुढ़ाटे, ठीक है। चलिए ठीक, चलिए तो आज का सेशन यहाँ पर समाप्त करेंगे। इसमें मान के चलिए कि लगभग
ज्यादा नहीं, 5 मिनट का समय और होता तो याद खत्म हो जाता। तो अगले सेशन में मुलाकात करेंगे तो नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, लेकिन इस पर 5 मिनट का समय देने के बाद, ठीक है? इजाजत दीजिए, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। और उसमें हमने आपको सुंग डायनेस्टी के रूलर्स के बारे में बताया था, और फिर सुंग डायनेस्टी के बाद हमने कण्व डायनेस्टी के बारे में भी बताया था, और उसके बाद हम लोग सातवाहन डायनेस्टी पर आए थे। सातवाहन डायनेस्टी की जितनी भी बेसिक बातें हैं सारी कुछ क्लियर करने के बाद, सारा कुछ 2 पेज में क्लियर हुआ था, आप देख सकते हैं, ठीक है? 2 पेज में क्लियर हुआ था, और उसके बाद हम लोगों ने सातवाहन डायनेस्टी के रूलर्स के बारे में पढ़ना शुरू किया था। सातवाहन डायनेस्टी के जो रूलर्स हैं, ठीक है, इसमें 3 रूलर्स हम लोगों ने पढ़े थे, और 2 इंपॉर्टेंट रूलर और हैं जिनके बारे में हमें सातवाहन डायनेस्टी में पढ़ना है, और इसके बाद हमें नया चैप्टर हम आज स्टार्ट कर पाएंगे, ठीक है ना? तो हम आज एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, बट ध्यान रहे कि भैया हमें पिछले टॉपिक का, ठीक है, थोड़ा सा 5-10 मिनट 5-7 मिनट का मामला रह गया है, तो उसको हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है ना? तो क्या क्या रह गया है भैया, देख लीजिए। जैसे मैं थोड़ा सा रिकॉल करा देते हैं, थोड़ा सा रिवाइज करा देते हैं पिछली बार का क्या हुआ था मामला, ठीक है? कि सातवाहन डायनेस्टी का जो पहला शासक था सिमुक, जो कि इस डायनेस्टी का फाउंडर है, ठीक है ना? और इसके उसके बारे में कुछ पढ़ना नहीं था, सिमुक के बारे में इतना पढ़ना था कि इस डायनेस्टी का फाउंडर है, ठीक है? अच्छा, इस डायनेस्टी में जो पहला प्रतापी शासक हुआ था, पहला जो ठीक ठाक प्रसिद्ध शासक हुआ, वो सातकर्णी फर्स्ट था, जिसके बारे में यहाँ पर भी चीजें बताई थी आपको कि इसने दक्षिणाधिपति की उपाधि, पश्चिमपति मतलब दक्षिण के और पश्चिम के, ठीक है, साउथ के और वेस्ट के बहुत सारे एरियाज को इसने कंक्वायर किया, मतलब जीता, इस वजह से इसे दक्षिणाधिपति पश्चिमपति कहा जाता है। कलिंग के राजा खारवेल को भी हराया, ठीक है? नागरिका देवी इसकी रानी थी, ठीक है, जिनके द्वारा सबसे पहला लैंड डोनेशन किए जाने का प्रमाण इस दुनिया में मौजूद है। भूदान का पहला प्रमाण इन्हीं के टाइम का है, ठीक है? और इसके बाद एक इंपॉर्टेंट रूलर आया जिसका नाम है हाल। हाल जो है एक अच्छा राइटर भी था, और हाल के द्वारा स्वयं एक किताब लिखी गई, बुक लिखी गई, जिसका नाम था गाथा सप्तशती, ठीक है ना? अच्छा, और इसी के समय में एक बुल्हाट नाम का व्यक्ति था जिसने बृहद कथा कोश नाम की किताब लिखी थी। हाल का जो सेनापति था उसका नाम था विजयानंद, और इसने श्रीलंका को जीता था, ठीक है ना? और श्रीलंका की राजकुमारी मलयवती के साथ विवाह किया था, ठीक है? अब इस डायनेस्टी के अगले जो इंपॉर्टेंट रूलर है इनके बारे में आपको बता देते हैं, ठीक है? और उसको कंप्लीट कर लीजिए आप, ठीक है भैया? चलिए, तो हम बात करने जा रहे हैं किसकी? हम बात करने जा रहे हैं गौतमीपुत्र सातकर्णी की। किसकी भैया? गौतमीपुत्र सातकर्णी। तो आइए जरा देख लेते हैं अगला रूलर जो इस डायनेस्टी का है कौन है भैया? गौतमीपुत्र सातकर्णी। गौतमीपुत्र सातकर्णी, ठीक है? क्योंकि ये नाम है तो इसमें चेंज करना ठीक नहीं है इंग्लिश में भी, ठीक है? तो एज इट इज लिख लेंगे गौतमीपुत्र, ठीक है? हाँ, ठीक है? गौतमी, गौतमी कौन है? गौतमी इसकी माता का नाम, ठीक है ना? हाँ जी भाई, ठीक। तो एकदम बिल्कुल समझ के चलना है आराम से, ठीक है ना? ठीक, ठीक। तो गौतमी सन, गौतमी सन, बस इतना भी दिमाग में नहीं आ रहा भैया रोहित बाबू, सीधी सी बात है। यहाँ पर हाल लिखा है, आगे क्या लिखा है? सेनापति विजयानंद ने श्रीलंका जीता। तो सेनापति विजयानंद के पहले अगर सेनापति लिखा है तो कौन सेनापति हुआ? विजयानंद तो सेनापति हुआ, ठीक है? चलिए, तो भाई गौतमीपुत्र सातकर्णी, ठीक है? गौतमीपुत्र सातकर्णी के बारे में चीजें जान लीजिए। सबसे पहले शकुन को हराया, ठीक है? किसको भैया? शकुन को हराया। किसको हराया? शकुन को हराया, ठीक है? शकुन को हराया, ठीक है? ठीक, डिफीटेड सकाज, ठीक है ना? जो शक लोग थे उनको हराया, ठीक है? अच्छा, और क्या किया इसने भाई? इसी तरह से इसने एक शहर बसाया, नासिक बसाया था, ठीक है? नासिक बसाया। नासिक नाम, जो नासिक आज की डेट में आप देख रहे हैं, आज की डेट में जो महाराष्ट्र में आप नासिक देख रहे हैं, ये इसी ने बसाया था, ठीक है? तो फाउंडेड नासिक, ठीक है? फाउंडेड नासिक, नासिक बसाया इसने, ठीक है? नासिक को उस समय वेणकटक कहा जाता था, है ना? उस समय नासिक को क्या कहा जाता था? उस समय नासिक को वेणकटक कहा जाता था। वेणकटक मतलब हम कह सकते हैं कि नासिक का पुराना नाम क्या है? वेणकटक जो है इसका पुराना नाम है। वेणकटक जो है इसका पुराना नाम है, ठीक है? अच्छा भाई, नासिक बसाया, ठीक है? और आप देखेंगे कि भैया ये इस डायनेस्टी का सबसे प्रतापी शासक है, इस डायनेस्टी का सबसे प्रतापी शासक, सबसे प्रतापी शासक, मतलब कह सकते हैं कि मोस्ट मैजेस्टिक रूलर, ठीक है? या नॉर्मली मैजेस्टिक रूलर ही कहिए, तो मैजेस्टिक रूलर ऑफ दिस डायनेस्टी, ठीक है ना? मतलब इस डायनेस्टी में सबसे फेमस ये हुआ, ठीक है ना? इस डायनेस्टी में सबसे फेमस ये हुआ, ठीक है ना? और इसकी जो माता थी, इसकी जो माता थी, इसकी जो मदर थी, ठीक है? इसकी जो माता थी, इसकी जो मदर थी, है ना? इन्होंने भी दान पुण्य का काफी काम किया, और इस दान पुण्य के काम को आप देखेंगे कि कहां पर देखने को मिलता है? तो इनका एक नासिक अभिलेख है, उसी में इनके दान पुण्य की बातें मिल जाती है। नासिक अभिलेख, ठीक है? नासिक अभिलेख, ठीक है? मतलब नासिक इंस्क्रिप्शन, नासिक इंस्क्रिप्शन, ठीक है? तो बिल्कुल याद करने की जरूरत है, नासिक इंस्क्रिप्शन, ठीक है? नासिक इंस्क्रिप्शन, ठीक है? इसने जो उपाधियां धारण करी, ठीक है? मतलब उपाधियां मतलब टाइटल, तो इसके द्वारा जो उपाधियां धारण की गई, उपाधियां, ठीक है? उपाधियां मतलब टाइटल्स, ठीक है? तो इसमें जो टाइटल्स धारण किए, ठीक है? इसमें एक तो है अद्भुत ब्राह्मण, क्या भैया? एक है अद्भुत ब्राह्मण, ठीक है? अद्भुत ब्राह्मण एक इसकी उपाधि, ठीक है? अद्भुत ब्राह्मण, ठीक है? और दूसरा क्या है? वर्ण व्यवस्था का रक्षक, वर्ण व्यवस्था का रक्षक, ठीक है? आज हम एक्सप्लेन करते हैं और खूब मजा आएगा, थोड़ा सा बस पेशेंस के साथ पढ़ना है। वर्ण व्यवस्था का रक्षक, वर्ण व्यवस्था का रक्षक, ठीक है? देखिएगा, अद्भुत ब्राह्मण, ठीक है? क्या उपाधि धारण की इसने? अद्भुत ब्राह्मण की, अद्भुत ब्राह्मण, ठीक है? अद्भुत ब्राह्मण की उपाधि इसने धारण की। और दूसरा वर्ण व्यवस्था का रक्षक, मतलब प्रोटेक्टर ऑफ वर्ण सिस्टम, ठीक है ना? तो जो वर्ण व्यवस्था थी इसका इसने अपने आप को रक्षक बताया, ठीक है? अच्छा, ठीक। अब देखिए इन सारी चीजों से क्या पता चलता है? इन सारी चीजों से क्या पता चलता है? इन सारी चीजों से जो पता चलता है वो ये कि इसने काफी कुछ चीजें मतलब अलग करी है, ठीक है? और एक शक शासक था, शक शासक नहपान को हराया था, शक शासक नहपान को हराया, ठीक है? शक शासक नहपान को हराया, शक शासक नहपान को हराया, ठीक है? तो इसको यहाँ पर लिख लेंगे, डिफीटेड, डिफीटेड शकाज रूलर नहपान, ठीक है? रूलर नहपान। अब इसमें आप समझिए, इसके बारे में आप सीधा सीधा ऐसे जानिए कि देखिए ये जो आप सातवाहन डायनेस्टी पढ़ रहे हैं, सातवाहन साम्राज्य पढ़ रहे हैं या सातवाहन वंश आप इसे कह सकते हैं, तो दोस्तों सातवाहन वंश जो है ये मगध एम्पायर जो हम लोग पढ़ रहे थे उसका एक अंतिम पार्ट है। वास्तव में ये मगध साम्राज्य में नहीं आता है, लेकिन पुराणों में चूंकि मगध से इसको रिलेट कर दिया गया है, और रिलेट ऐसे किया गया है कि इस वंश के संस्थापक सिमुक सातवाहन द्वारा मगध पर राज करने वाले कर्ण वंश के शासक सिमुक सुशर्मा की हत्या करने का उल्लेख मिलता है। हमने बताया था कि सातवाहन वंश के जस्ट पहले का वंश कौन सा है? कर्ण वंश है। और कर्ण वंश कहां रूल कर रहा था? मगध में रूल कर रहा था, पाटलिपुत्र उसकी कैपिटल थी। तो कर्ण वंश या कर्ण डायनेस्टी का अंतिम रूलर या अंतिम शासक जो था सुशर्मा, उसी के मंत्री सिमुक के द्वारा हत्या करके ये नया वंश स्थापित किया गया, ऐसा पुराणों में मिलता है, जबकि ये वास्तविकता नहीं प्रतीत होती। क्यों? क्योंकि सातवाहनों का एम्पायर मगध के क्षेत्र तक फैला नहीं था, बिहार के किसी एरिया या पाटलिपुत्र के आसपास के एरिया पर नहीं था, ठीक है ना? सातवाहन वंश के बारे में हम पढ़ रहे हैं। इस सातवाहन वंश का सबसे प्रतापी, सबसे फेमस, सबसे मैजेस्टिक शासक है गौतमीपुत्र सातकर्णी। और इसका नाम गौतमीपुत्र सातकर्णी इसलिए क्योंकि इसने अपनी माता का नाम अपने नाम से पहले रखा है, और अपनी
वंश के कई शासकों ने अपने नाम से पहले रखा और यही रीजन है कि इस वंश को, इस डायनेस्टी को कहते हैं मात्र सत्तात्मक, मतलब मैट्रियार्कल सोसाइटी थी। ऐसी सोसाइटी थी भैया मजेंद्र बाबू, मैट्रियार्कल सोसाइटी थी, मतलब मात्र सत्तात्मक, महिलाओं का महत्व ज्यादा था। लेकिन अगर हम इनकी राजकाज की बात करें, राजतंत्र की बात करें, तो भाई बेटा ही राजा बनता था, ऐसा नहीं कि बेटी राजा बन जाती थी, ठीक है ना। तो गौतमी पुत्र सातकर्णी की माता जो है, जिनका नाम था क्या, गौतमी, ठीक है, इनकी माता का नाम गौतमी है। इनका एक नासिक अभिलेख है, ठीक है, इनका एक नासिक अभिलेख है, इसके बारे में भी जानते रहिएगा कि ये किसका अभिलेख है भैया, तो ये गौतमी का है। किसका है भैया, गौतमी का है, ठीक भाई, एकदम क्लियर बात है। और दूसरी बात, इनके ईयर से, इनके वर्ष से आपको लेना देना नहीं है, क्योंकि इनका इतिहास बहुत क्लियर नहीं है, बहुत ज्यादा कहीं मेंशन नहीं है, तो जितने सोर्सेस है उतना आपको बताया जा सकता है। गौतमी पुत्र सातकर्णी इस डायनेस्टी का सबसे फेमस रूलर इस वजह से है क्योंकि इस डायनेस्टी के सबसे बड़े जो एनिमी थे, सबसे बड़े जो विरोधी थे, ठीक है ना, सबसे बड़े जो विरोधी थे, ठीक है, वो कौन थे, सबसे बड़े विरोधी थे कौन, शक थे। इनके सबसे बड़े विरोधी शक ही थे, ठीक है, सबसे बड़े एंटी, जैसे भारत पाकिस्तान की दुश्मनी, ठीक है। तो शकों को इसने हराया, शक शासक मेहमान को हराया और इसी वजह से इस वंश का सबसे फेमस शासक हुआ। और इसने साथियों वर्ण व्यवस्था की रक्षा की, वर्ण व्यवस्था की रक्षा की, इसलिए अपने आप को वर्ण व्यवस्था का रक्षक कहा इसने, अद्भुत ब्राह्मण कहा अपने आप को, एकाकी ब्राह्मण कहा। नासिक नाम का एक शहर जो है महाराष्ट्र में बसता है, ठीक है भैया। चलिए अब अगले तथ्य पर चलते हैं। अब इसके बाद अगला जो रूलर है इस डायनेस्टी का, जो अगला रूलर है उसका नाम है विशिष्ट पुत्र पुलमावी, ठीक है, नाम ही ऐसे है, विशिष्ट पुत्र, ठीक है, विशिष्ट पुत्र पुलमावी, ठीक है। जैसे इसके पहले गौतमी पुत्र सातकर्णी था, वैसे ही हो जाएगा विशिष्ट पुत्र, ठीक है, पुलमावी, ठीक है, पुलमावी, ठीक है। अच्छा, अब ये जो है, ठीक है, लिख लेते हैं भाई, विशिष्ट, ठीक है, विशिष्टास संत, ठीक। ये इस डायनेस्टी का एक और रूलर, ठीक है, कुछ खास ऐसा नहीं पढ़ना है, ठीक है। और इसके बारे में इतना जानिए कि रुद्रदामन ने इसे 2 बार हराया। रुद्रदामन कौन से वंश का है, शक वंश का। एक ही टाइम पर कई सारे वंश, कई सारी डायनेस्टीज चलती रहती थी, ठीक है ना। अब मैं बाबू वैदिक पीरियड पढ़ना तो उसमें पता चल जाएगा, सीधे इसी क्लास में आओगे तो कैसे पता चलेगा। रुद्रदामन ने इसे 2 बार हराया, ठीक है, 2 बार हराया, ठीक बात है, 2 बार हराया, ठीक है। अच्छा, तो इसको एज इट इज याद कर लेना है भैया, ठीक है। डिफीटेड बाई, मतलब डिफीट हुआ किसके द्वारा, डिफीटेड बाई रुद्रदामन, अरे 2 बार डिफीट हुआ, ठीक है, डिफीटेड बाई रुद्रदामन, ठीक है, रुद्रदामन। तो रुद्रदामन के द्वारा इसे हराया गया, रुद्रदामन द्वारा इसे हराया गया, ठीक है ना, अजीब है, ठीक है, रुद्रदामन द्वारा इसे हराया गया, ठीक है। बाकी क्या करना है, बाकी ये है कि इस डायनेस्टी का अंतिम रूलर का नाम लिख लीजिए, खत्म, ठीक है। क्या भैया, पुलमावी तृतीय, पुलमावी तृतीय, ठीक है, पुलमावी तृतीय इस डायनेस्टी का अंतिम रूलर है, ठीक है, पुलमावी थर्ड, ठीक है, पुलमावी थर्ड लास्ट रूलर, ठीक है। जितना आपको जानना चाहिए उससे थोड़ा सा ज्यादा ही बताया, ठीक है ना। चलिए मैंने दोनों एक ही है, गौतमी पुत्र सातकर्णी और विशिष्ट पुत्र पुलमावी एक ही है। जैसे शाहरुख खान और अक्षय कुमार एक ही है ना, ऐसे ये भी दोनों एक ही है। अरे इसमें क्या पूछने वाली बात है यार, कह रहे हो सब क्या दोनों एक ही है, अरे दिख रहा है एक ही है, एक ही नहीं है, अलग अलग सीधा सीधा इसमें लिखा गौतमी पुत्र सातकर्णी, इसमें लिखा विशिष्ट पुत्र पुलमावी, ठीक है। विशाल सर और सत्यम सर एक ही है, अलग अलग थोड़े नाम सर जी ने अलग अलग रख लिया, क्या बताए। अब इस लेवल तक पढ़ाना पड़ेगा कि दोनों एक ही, एक अलग। अब एक बड़ी महत्वपूर्ण बात आपको बताने जा रहा हूँ, क्या, प्राचीनतम सिक्के, ठीक है। तो जरा आप नए सिरे से हेडिंग डाल लीजिए, इसमें कुछ बचा नहीं है और बिल्कुल थोड़ा सा, ठीक है, प्रयास करिए कि समझ में आए। ऐसा नहीं कि आप अपनी तरफ से बिल्कुल प्रयास नहीं करेंगे फिर भी मैं आपको सब समझा सकता हूँ, ठीक है। आपको अपनी तरफ से प्रयास करना पड़ेगा, आप अपनी तरफ से प्रयास नहीं करोगे तो फिर मेरे समझाने से कोई बहुत फायदा नहीं होने वाला है, ठीक है। चलो डन, प्राचीनतम सिक्कों की बात कर लेते हैं। किसकी बात करने जा रहे हैं, प्राचीनतम सिक्के, और इसके बाद हम बौद्ध धर्म और जैन धर्म पढ़ेंगे। प्राचीनतम सिक्के, ठीक है, प्राचीनतम सिक्के। तो प्राचीनतम सिक्कों की जब हम बात करते हैं, प्राचीनतम सिक्के का मतलब हो गया कि एक तरह से समझिए ओल्डेस्ट कॉइन, ठीक है, ओल्डेस्ट कॉइन्स, ठीक है, प्राचीनतम सिक्के, ओल्डेस्ट कॉइन्स देख लिया जाए, ठीक है ना, ठीक। हाँ, गुस्सा नहीं कर रहा हूँ, बता रहा हूँ कि अब इस लेवल पे बताना पड़ेगा कि विशिष्ट पुत्र पुलमावी अलग है और गौतमी पुत्र पुलमावी अलग है, ठीक है। तो फिर तो हो चुका पढ़ाई। चलिए ध्यान दीजिए, अब यहाँ पर क्या है कि प्राचीनतम सिक्कों की जब हम बात करते हैं, ठीक है ना, प्राचीनतम सिक्कों की बात करें तो पहली बात तो ये कि कब चलाए गए, 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व, ठीक है ना, 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व, ठीक है, मतलब 6th सेंचुरी बीसी, 6th सेंचुरी बीसी, ठीक है। या फिर आप इसे 600 बीसी भी लिख सकते हैं, ठीक है। आप इसे बुद्ध काल भी लिख सकते हैं, ठीक है ना, आप इसे बुद्ध काल भी लिख सकते हैं या फिर महाजनपद काल भी लिख सकते हैं, ठीक है। क्या लिख सकते हैं, बुद्ध काल या महाजनपद काल भी लिख सकते हैं। मतलब जब भारत में पहली बार सिक्के कब चलाए गए, ठीक है ना, भारत में पहली बार सिक्के कब चलाए गए, तो भारत में जो पहली बार सिक्के चलाए गए, ठीक है, भारत में जो पहली बार सिक्के चलाए गए वो बुद्ध पीरियड में चलाए गए, या आप कह सकते हैं कि महाजनपद पीरियड में चलाए गए, महाजनपदास के टाइम चलाए गए, ठीक है ना, महाजनपदा पीरियड में चलाए गए, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि भारत में जो पहली बार सिक्के चले, भारत में जो पहली बार सिक्के चले, ठीक है ना, मतलब भारत में जो पहली बार सिक्के चलाए गए, कॉइन्स चलाए गए, ये महाजनपद काल की बात है, 6th सेंचुरी बीसी की बात है। बुद्ध काल की उसको आप कह सकते हैं या 600 बीसी कह सकते हैं या 6th सेंचुरी बीसी कह सकते हैं, चलेगा, ठीक है ना, हाँ बिल्कुल, ठीक है। अब इसी के बाद क्या है कि आप देखेंगे, ठीक है, कि ये जो प्राचीनतम सिक्के थे इन्हें क्या कहा जाता था, तो इन्हें कहा जाता था आहत, ठीक है, या फिर इसको यहाँ लिखकर यहाँ लिख देते हैं कि ये किसके थे, चांदी के बने, ठीक है ना, चांदी के बने हुए, चांदी के बने हुए, किसके बने थे, चांदी के, मतलब ये किसके बने थे, सिल्वर मेड थे, ठीक है, सिल्वर मेड थे, ठीक है। अब इसके बाद अगली बात, ठीक है, अगली बात यही कि भैया ये कहाँ पर किस क्षेत्र में चलाया गया, क्षेत्र की बात करें कि किस क्षेत्र में किस एरिया में चलाया गया। तो अगर हम एरिया की बात करें कि किस एरिया में इनको चलाया गया, तो इनको चलाया गया जिस क्षेत्र में वो है पूर्वी उत्तर प्रदेश, ठीक है, मतलब ईस्टर्न यूपी, ठीक है, ईस्टर्न यूपी या ईस्ट यूपी कह लीजिए, और दूसरा क्या है, दूसरा जो है बिहार, दूसरा क्या है, बिहार, ठीक है। ये दोनों के जो सटे हुए क्षेत्र थे, तो जो पूर्वी उत्तर प्रदेश का क्षेत्र है और जो बिहार का क्षेत्र है वहां पर इसे चलाया गया, ठीक है, वहां पर इसे चलाया गया, ठीक। अगली बात क्या है, अगली बात यह है कि इनको नाम क्या दिया गया, तो इन्हें साथियों कहा गया आहत सिक्के, इन्हें क्या कहा गया, इन्हें कहा गया आहत सिक्के, ठीक है, आहत सिक्के कहा गया, क्या कह सकते हैं, तो इन्हें साथियों आहत कॉइन्स कहा गया, ठीक है, क्या कहा गया, आहत कॉइन्स कहा गया, या इन्हें और क्या कहा गया, इन्हें पंचमार्ग सिक्के भी कहा गया, इन्हें क्या कहा गया, इन्हें पंचमार्ग सिक्के भी कहा गया, पंचमार्ग सिक्के भी कहा गया, पंचमार्ग सिक्के भी कहा गया, पंचमार्ग सिक्के, ठीक है, पंचमार्ग सिक्के भी कहा गया, ठीक है। इन्हें कारशापण भी कहा गया, क्या कहा गया, इन्हें कारशापण भी कहा गया, इन्हें क्या कहा गया भैया, इन्हें
कारशापण भी कहा गया। कारशापण कहा गया, कहाँ कहा जाता है? जो बौद्ध ग्रंथ है उसमें कारशापण कहा गया। बौद्ध ग्रंथों में इसे क्या कहा गया? ये सब एक ही सिक्के के अलग-अलग नाम है, बौद्ध ग्रंथ, ठीक है? मतलब कह सकते हैं कि इन बुद्धिस्ट लिटरेचर, ठीक है? तो जो बौद्ध लिटरेचर में उसमें कहा गया, ठीक है? देखिए ऐसा है, इसको बहुत सिंपल शब्दों में आप ऐसे समझिए, ठीक है ना? अरे ठीक, ठीक। अब इसमें बड़ी सिंपल सी चीज है कि आपको ये समझना है, प्राचीनतम सिक्कों की बात हो रही है, मतलब भारत में सबसे पहले जब सिक्के चलाए गए, तो भारत में पहली बार जो सिक्के चलाए गए थे, सबसे पुराने सिक्के जो भारत में है, वो 6th सेंचुरी बीसी या 600 बीसी में चलाए गए। ये वो टाइम था जो बुद्ध काल था, मतलब गौतम बुद्ध का टाइम था, ये महाजनपद काल से कह सकते हैं। ये चांदी के बने हुए सिक्के होते थे, पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार वाले एरिया में चलाए गए थे। इनको आहत सिक्के या पंचमार्ग सिक्के या कारशापण कहा गया है। इन्हें पंचमार्ग सिक्के इसलिए कहा गया, देखिए याद करने के लिए ऐसे, इन्हें पंचमार्ग सिक्के इसलिए कहा गया क्योंकि इन पर पंच लगाकर मार्ग बनाया जाता है। भाई आज की डेट में हमारे पास नोट या सिक्के होते हैं तो उसमें बहुत सारे सिक्योरिटी फीचर्स होते हैं, ठीक है? तो ये जो पंचमार्ग सिक्के हैं, इनमें पंच लगाकर मार्ग, मतलब पंच लगाकर मार्ग मतलब निशान बनाए जाते थे, अलग-अलग निशान, मछली के, किसी चिड़िया के या किसी और चीज के, ठीक है? निशान बनाए जाते थे, ठीक है? इसीलिए इनको पंचमार्ग सिक्के कहा गया। अब आप सोचिए कि मार मार कर जब उन्हें पंच मार के मार्क लगाया जाएगा, निशान लगाया जाएगा, तो बेचारों को चोट नहीं लगेगी, आहत नहीं होंगे ये, ठीक है? आहत होंगे कि नहीं होंगे, ऐसे आप याद कर सकते हैं। और ये सिक्के मैं फिर बता दूं, ये 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में चलाए गए, मतलब जब है ना 16 महाजनपदों का समय था, कहीं मगध था, कहीं वत्स था, कहीं पांचाल था, कहीं कुरु था, कहीं है ना आपका तक्षशिला वाला गांधार वाला एरिया था, कहीं अवंती था, तो उस टाइम पे ये चलाए गए थे, ठीक है? मतलब एग्जैक्टली मगध साम्राज्य शुरू ही हुआ था उस समय चलाए गए थे, मतलब प्रारंभिक है ना, कह सकते हैं प्रारंभिक मगध काल में इन्हें चलाया गया था, ठीक है ना? चलिए तो बिल्कुल आपको याद करने का, ठीक है? एक सामान्य सा शानदार सा तरीका है। अब जहां तक सिक्कों का सवाल है, अभी तक हमने आपको जितने भी चैप्टर पढ़ाए हैं उसमें आपको एक तो मुहरें याद कर लेनी है, ठीक है? मुहरें, ठीक है? अभी तक हमने आपको जितनी भी चीजें पढ़ाई है, ठीक है ना? जितनी भी चीजें पढ़ाई है उसमें एक तो आपको मुहरें याद कर लेनी है, मतलब सील्स, ठीक है? ये कब कब क्यों हुआ करते थे पता है? ये सिंधु काल में चलते थे। ये किस काल में चला करते थे? ये सिंधु काल में चला करते थे, ठीक है? सिंधु काल में ये चला करते थे, मतलब इन इंडस वैली सिविलाइजेशन, ठीक है? इन इंडस वैली सिविलाइजेशन। और ये किसके बने होते थे? तो ये भैया सेलखड़ी के बने होते थे, सेलखड़ी, ठीक है? सेलखड़ी या स्टेटाइट के बने होते थे, इंग्लिश में इसे स्टेटाइट ही कहा जाता है, ठीक है ना? स्टेटाइट के बने, ठीक है? स्टेटाइट के बने होते थे, ठीक है? मतलब कह सकते हैं कि मेड ऑफ स्टेटाइट, ठीक है? मेड ऑफ स्टेटाइट, ठीक है? तो ये स्टेटाइट के बने होते थे। देखिएगा बहुत जल्दी है तुम्हें गुप्त साम्राज्य पढ़ने की, तो वही वाला हाल हुआ कि तैयारी अभी शुरू हुई नहीं, पेपर हुआ नहीं, तुम्हें सैलरी चाहिए कि पता चला सरकार के नाम एप्लीकेशन ली तो कि सैलरी आई नहीं हमारी अभी इस महीने की। सरकार कहे कि तो कहो सर वो स्टेशन मास्टर की सैलरी नहीं आई। तो फिर सरकार कहे अच्छा स्टेशन मास्टर कब बने तुम? तो तुम अरे तो क्या तैयारी कर रहे हैं इतनी क्या जल्दी? अभी अभी मगध साम्राज्य खत्म हुआ है, सातवाहन वगैरह पढ़ के खत्म किया है, बौद्ध धर्म जैन धर्म भी पढ़ेंगे, अभी इसके बाद फॉरेन इन्वेजन भी पढ़ना है, विदेशी आक्रमण भी पढ़ना है, उसके बाद गुप्त साम्राज्य आएगा। इतनी क्या जल्दी है तुम्हें गुप्त साम्राज्य पढ़ने की? क्या चाहते हो मैं कहीं चलूं बस पानी में 2-3 बार है ना डुबकी लगा निकलूं ताकि थोड़ा ताजा महसूस करूं, ठीक है? यार क्लास का माहौल लेकिन खुशनुमा बना दिया तुमने, मजा आ गया। चलिए ठीक है, तो देखिए मैं आपको जो कंसेप्ट बता रहा हूं इसको जरा ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना? हाँ देखो ये मुहरे सिंधु सभ्यता में, इंडस वैली सिविलाइजेशन में वैसे तो वस्तु विनिमय व्यवस्था चलती थी, ठीक है? मतलब वस्तुओं का आदान प्रदान, ठीक है? मतलब जो खरीद फरोख्त थी, जो व्यापार था, जो ट्रेड था, जो बिजनेस था, वो कैसे होता था ज्यादातर? वो होता था ऐसे कि मतलब कोई चीज दी उसके बदले में कोई चीज ली। जैसे आपने गांव के क्षेत्रों में देखा होगा, अब तो नहीं लेकिन पहले आज से 10 साल पहले चले जाइए, अभी भी कहीं किसी गांव में होता होगा, अगर आपके गांव में होता है तो बताइएगा कि जैसे मान लीजिए सब्जी बेचने वाला आ गया तो उसको क्या करते हैं? उसको थोड़ा सा 2 कटोरा गेहूं दे देते हैं, ठीक है? कि ये ले 2 कटोरा गेहूं तू रख ले और बदले में काम कर 1 किलो पालक, ठीक है? 4 मूली, है ना? आधा किलो प्याज और थोड़ी 4 मिर्ची भी दे दे भाई, ठीक है? समझ गए? इसको कहते हैं वस्तु विनिमय, ठीक है? हाँ मतलब बदले में आदान प्रदान करना। तो वो वाली व्यवस्था इंडस वैली सिविलाइजेशन में चलती थी ज्यादातर, ठीक है ना? हाँ जी भैया। अच्छा तो मुहरे और कहीं कहीं पर मुहरों का भी इस्तेमाल होता था, सील्स का इस्तेमाल होता था। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन में मुहरें इस्तेमाल होती थी, सील्स इस्तेमाल होती थी। और ये जो सील्स थी ये सेलखड़ी या स्टेटाइट की बनी होती थी। ये एक विशेष प्रकार का पदार्थ होता है जो कड़ा होता है, तो मेड ऑफ स्टेटाइट। ये कई बार ऐसे क्वेश्चन आता है। लेकिन जो वास्तव में सिक्के शुरू हुए ना, जो वास्तव में सिक्के चलने शुरू हुए भारत में, उसके बारे में हमने आपको यहाँ पर बताया कि सिक्के भारत में पहली बार, कॉइन्स जो है, करेंसी जो है, वो भारत में पहली बार कब चलनी शुरू हुई, ठीक है ना? अच्छा भैया अब यहीं पर एक बात और सुन लीजिए, क्या कि हमने आपको मौर्य काल के बारे में बताया था, ठीक है? कि मौर्य काल में, ठीक है? मौर्य काल की अगर बात करें, मौर्य काल में, ठीक है? इन मौर्य पीरियड, ठीक है? हाँ मौर्य काल में मुद्राएं, मौर्य काल में अगर मुद्राओं की बात करें, क्या मौर्य काल में भी मुद्राएं चलती थी? मतलब करेंसीज या कॉइन्स ही कह लीजिए, ठीक है? कॉइन्स इन मौर्य पीरियड। तो मौर्य पीरियड में जो करेंसी चलती थी वो कौन सी थी, ठीक है? मौर्य पीरियड में, ठीक है? तो मौर्य पीरियड में अगर हम करेंसीज की बात करते हैं तो भैया ध्यान दीजिए, एक चलती थी पौड़, क्या चलती थी? पौड़ चलती थी, ठीक? और एक चलती थी क्या? एक चलती थी भाई सुवर्ण, ठीक है? क्या? सुवर्ण, ठीक है? क्या चलती थी? सुवर्ण चलती थी, ठीक है? क्या चलती थी? सुवर्ण, ठीक है? सुवर्ण चलती थी, ठीक है? सुवर्ण, ठीक है? सुवर्ण चलती थी। और एक चला करती थी क्या? एक चलती थी माशक, एक चलती थी क्या? माशक, एक माशक चलती थी, ठीक है? और एक चलती थी क्या? काकड़ी, कंकड़ पत्थर में लिखिए ना, काकड़ी है, ठीक है? क्या चलती थी? काकड़ी चलती थी, ठीक है? काकड़ी, ठीक है ना? हाँ ले भाई, अरे देख ले भाई क्या लिख रहा है, देखिए दूसरे कमेंट रहा है, हंस के आऊंगा आराम से, स्पेलिंग सही कर लूं तो चलो भैया ध्यान दो, ठीक है? काकड़ी कीड़ा सब पढ़ना पड़ेगा, ले पढ़ो। सिलेक्शन लेना है, सिलेक्शन इतना आसान होता तो हर कोई नहीं ले लेता। सिलेक्शन लेना इतना आसान होता तो हर कोई ले लेता, ठीक है ना? अरे यार किसने कहा सातवाहनों के समय में शक संवत शुरू हुआ? शक संवत लगे, सातवाहन लगे, जब बात है पहली क्लास में कहां थे तुम? पहली क्लास में कहां थे जब हमने बताया था कि शक संवत को कनिष्क ने शुरू किया था 78 बीसी में, ठीक है? क्या कब? 78 बीसी में। और 78 बीसी में कनिष्क ने शक संवत शुरू किया, तो कनिष्क कुषाण वंश का था और तुम सातवाहन वंश में शक संवत शुरू करा रहे हो। थोड़ा दिमाग लगाओ, मुझे बेहोश कर दोगे। चलो यहाँ पर क्या थी? ये चांदी की, अरे चांदी के सिक्के थे, ठीक है? चांदी के, ठीक है? चांदी के बने, ठीक है? चांदी के बने होते थे, मतलब सिल्वर मेड, ठीक है? ये सिल्वर मेड कॉइन्स थे, ठीक है? सिल्वर मेड कॉइन्स थे, ठीक?
इसी प्रकार से काकड़ी जो है और माशक, ये दो के दोनों ही, जैसे ये किसके बने थे? तांबे के। किसके सिक्के थे? ये तांबे के। तो ये तांबे के सिक्के थे, मतलब कॉपर के सिक्के थे, ठीक है। ये भी तांबे के सिक्के थे। अब ये कहना कि सातवाहनों ने भी तो तांबे के चलाए थे, तो क्या हुआ? मौर्य नहीं चला सकते क्या? हाँ, ठीक है। अब तो मैं बेहोश हो जाऊंगा। चलिए, स्वर्ण जो है ये हुआ करता था सोने का सिक्का, ठीक है, सोने के सिक्के, ठीक है। तो ये सोने के जो सिक्के थे उनको स्वर्ण कहते थे, मतलब गोल्डन कॉइंस, ठीक। ये मौर्यों के समय की बात है, ठीक है। हाँ, मौर्यों के समय की बात है, ठीक है। अरे ले लेना भाई, बिल्कुल सिलेक्शन लेना आकाश बाबू, ठीक। और ये होगी बात, जब हम आगे गुप्त काल पढ़ेंगे, आगे गुप्त काल आएगा, ठीक है। जब हम गुप्त काल पढ़ रहे होंगे, ठीक है, गुप्त वंश, जब हम आगे गुप्त वंश पढ़ रहे होंगे, गुप्त साम्राज्य, तो गुप्त साम्राज्य जो है, गुप्ता एम्पायर जो है, वहां पर जब आप सिक्कों के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, वहां पर आप सिक्कों के बारे में पढ़ेंगे, दो ही सिक्के मिलेंगे। एक तो क्या मिल जाएगा? एक तो मिलेगा आपको चांदी के सिक्के, ठीक है, चांदी के मतलब सिल्वर मेड, ठीक है, सिल्वर मेड कॉइंस, ठीक है। और दूसरे क्या मिल जाएंगे? ठीक है, दूसरे मिल जाएंगे आपको सोने के सिक्के, सोने के सिक्के मतलब गोल्डन, मतलब गोल्ड मेड, ठीक है, गोल्ड मेड कॉइंस, गोल्ड मेड कॉइंस। और क्या जानकारी इसमें जरूरी होगी? वो ये कि पहला गुप्त शासक, पहला गुप्त शासक, मतलब मैं आपको सिक्कों के बारे में एंशिएंट हिस्ट्री से जितने भी क्वेश्चन आते हैं वो सब आपको बता देना चाहता हूं। 78 एडी होता है बीसी में, ठीक है ना? हां 78 एडी में, 78 ईस्वी में सब समझ शुरू हुआ था, ठीक है। पहला गुप्त शासक जिसने सिक्के चलाए, जिसने सिक्के चलाए थे, जिसने सिक्के चलाए, सिक्कों वाले मामले सारे बता दे रहा हूं भैया, है ना? आगे से सिक्के वाले मामले बचेंगे नहीं। पहला गुप्त शासक जिसने सिक्के चलाए, ठीक है। फर्स्ट गुप्ता रूलर इशूड कॉइंस। अगर आपसे पूछ लिया सर्वाधिक सोने के सिक्के, सर्वाधिक सोने के सिक्के किसने चलाए, ठीक है, सर्वाधिक सोने के सिक्के चलाए, ठीक है। अगर आपसे कहे कि प्राचीन काल में सर्वाधिक सोने के सिक्के किसने चलाए, तो भी आप यही बताएंगे, ठीक है ना? मोस्ट गोल्ड कॉइंस हो जाएगा भाई। इसका आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त फर्स्ट, ठीक। सोने के जो सिक्के इस समय चलते थे उनको क्या कहा जाता था? उनको कहा गया दिनार। क्या कहा गया? दिनार कहा गया। क्या कहा गया? दिनार कहा गया। और जो चांदी के सिक्के चलते थे इनको क्या कहा गया? इनको कहा गया रूपक, या तो रूपक या फिर रुपये का, रूपक या रुपये का कहा गया, रूपक या रुपये का कहा गया। तो या तो रूपक याद कर लो तो भी ठीक है, और नहीं तो फिर रुपये का याद कर लो तो भी ठीक है, ठीक है। हाँ जी, हाँ ठीक है, अरे ठीक है, तो मैंने चला, ठीक है ना, ठीक। अब इसमें क्या है, इन सब चीजों के साथ साथ, ठीक है, एक नोट लिख लीजिएगा। क्या नोट? तो भैया सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के किसने चलाए? सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के, सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के। वैसे सोने के मामले में तो एक अलग पेज पे ही बता दें, क्योंकि काफी कुछ होता है। मान लीजिए अगर आपसे कहा जाए कि पहली बार सोने के सिक्के किसने चलाए? सोने के सिक्के, ठीक है, पहली बार सोने के सिक्के किसने चलाए? ठीक है, पहली बार सोने के सिक्के चलाए, तब क्या बताएंगे, ठीक है ना? फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड गोल्डन कॉइंस, ठीक है ना, फॉर द फर्स्ट टाइम, ठीक। अब इसमें क्या है, एक चीज का ध्यान दीजिए, जैसे आपसे इसमें क्या सामान्यतः कहा जाए कि पहली बार सोने के सिक्के किसने चलाए, तो जनरली अगर आपसे कहता है तो क्या आंसर देंगे आप? जनरली आपसे कहता है, ठीक है ना, ठीक है, सामान्यतः, ठीक है, सामान्यतः, ठीक है भैया, सामान्यतः या जनरली वर्ड, ठीक है, सामान्यतः या जनरली वर्ड अगर आपसे, ठीक है, पूछा जाए तो आप क्या बताएंगे? और अगर आपसे कहा जाए कि पहली बार लिखित, ठीक है, लिखित, लिखित मतलब कुछ ना कुछ लिखित हो, कुछ ना कुछ रिटन हो उसमें, कुछ ना कुछ रिटन हो उसमें, या कुछ ना कुछ उसमें प्रिंटेड हो, कुछ ना कुछ क्या हो, प्रिंटेड हो। और फिर इसमें क्या एक चीज है, रेगुलर, ठीक है, रेगुलर मतलब नियमित, ठीक है, नियमित, ठीक है, देखिए। तो अगर मान लीजिए आपसे कभी भी क्वेश्चन पूछ रहा है, अगर मान लीजिए आपसे कभी भी क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है ना, हाँ जी, जब से आए हैं पढ़ाई रहे हैं, नया टॉपिक कैसे स्टार्ट करते हैं बताइए? इसने हिंद यवन, हिंद यवन मतलब इंडो ग्रीक, ठीक है, किसने चलाए? इंडो ग्रीक्स ने चलाए, ठीक है। और रेगुलर या नियमित जो सोने के सिक्के हैं वो किसने चलाए? ये चलाए कुषाणों ने, ठीक है, किसने चलाए? कुषाणों ने चलाए, ठीक है, कुषाणवासी, ठीक, कुषाणों ने चलाए। और कुषाणों में भी किसने चलाया, ठीक है ना, हाँ, ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य था। चंद्रगुप्त नाम से 3 शासक है, एक चंद्रगुप्त मौर्य जो मौर्य वंश का था, और एक है चंद्रगुप्त फर्स्ट और चंद्रगुप्त सेकंड। तो चंद्रगुप्त फर्स्ट और चंद्रगुप्त सेकंड दोनों गुप्त वंश के हैं, ठीक है। कुषाण शासकों में भी किसने चलाया था पता है? कुषाण शासकों में भी जिसने चलाया था उसका नाम है विम कडफिसेस। क्या नाम है? विम कडफिसेस। क्या नाम है? विम कडफिसेस। तो विम कडफिसेस जो नाम है, ठीक है, बिल्कुल आपको याद करना है, विम कडफिसेस, विम कडफिसेस के द्वारा चलाया गया, ठीक है। अब जनरली मान लीजिए आपसे पूछता है, मतलब अगर बकायदा कंडीशन दे रखी है कि पहली बार रिटन या प्रिंटेड गोल्ड कॉइन किसने चलाया था, या पहली बार रेगुलर गोल्ड कॉइन किसने चलाया, तब तो आप इसी हिसाब से आंसर दीजिए। जनरली आपसे पूछ रहा है कि पहली बार सोने के सिक्के किसने चलाए, जनरली आपसे पूछ रहे हैं कि पहली बार सोने के सिक्के किसने चलाए, तो जो विकल्प में मिल जाए, ठीक है ना, जो मिल जाए आपको ऑप्शन में। अगर आपको ऑप्शन में हिंद यवन मिल रहा है तो वही आंसर है, और अगर आपको ऑप्शन में कुषाण मिल रहा है तो वही आंसर है, ठीक है, जो मिल जाए चलेगा, ठीक है। अगर कहोगे दोनों मिल जाए, दोनों मिल जाए तो केस कर देना, फिर हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट बताएगी कि क्या आंसर होगा, ठीक है ना, हाँ, क्योंकि और कोई तरीका नहीं है, यही हुआ है, ठीक है, जो हुआ है वो बता रहे हैं, बाकी आपकी मर्जी। अच्छा भाई, अब क्या है, अगर मान लीजिए आपसे पूछता है सर्वाधिक सोने के सिक्के किसने चलाए, और ये पूछा गया है, ये नहीं कि मान लीजिए बस सर्वाधिक सोने के सिक्के, सर्वाधिक सोने के सिक्के, ठीक है, मतलब भाई मोस्ट गोल्ड कॉइन, मोस्ट गोल्ड कॉइन। तो जब हम कहते हैं मोस्ट गोल्ड कॉइन, जब हम कहते हैं मोस्ट गोल्ड कॉइन, ठीक है ना, हाँ जी। अरे यार अंकित, तो सातवाहनों के समय में शक संवत चल रहा था या विक्रम संवत चल रहा था, चाहे जो चल रहा हो, सातवाहन मानेंगे तब तो, ठीक है ना, सातवाहन मानेंगे तब तो। अब जैसे हमारे देश में शक संवत को राष्ट्रीय कैलेंडर के रूप में स्वीकार किया गया है, अमेरिका थोड़ा मानेगा, ठीक है। तो
तो विक्रम संवत जो चलाया गया था वो विक्रमादित्य फर्स्ट के द्वारा चलाया गया था उज्जैन वाले एरिया में, तो केवल उसके अपने लोकल एरियाज तक वो लागू था, और कुछ बुक्स में उल्लेख मिल गया तो हम आप भी पढ़ लेते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया रोहित बेटा, मान गए क्या गजब का दिमाग है। अरे जब यहाँ लिखा है और हमने बताया नहीं, जब फर्जी का कमेंट करने बिजी रहोगे तो ऐसे ही उटपटांग सवाल पूछोगे कि विम कट फीसेस होता है, क्या लिखा है, विम कट फीसेस क्या लिखा है ये बताओ। कुशवाहा के नीचे विम कट फीसेस लिखा है ना, तो इतना तो अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए आपको कि अगर कुशवाहा के नीचे विम कट फीसेस लिखा है, उन्होंने बताया भी कि पहली बार रेगुलर गोल्ड कॉइन कुशवाहा ने चलाए और उन्होंने भी विम कट फीसेस ने चलाया, इसका कॉमन सा मतलब है कि विम कट फीसेस कुशवाहा वंश का शासक था। लेकिन नहीं, दिमाग तो कहीं और है ना। सर्वाधिक सोने के सिक्के, ठीक है, सर्वाधिक सोने के सिक्के। अब देखिए इसमें दो चीजें, ठीक है, मोस्ट गोल्ड कॉइन किसने चलाया, एक तो जनरली आपसे पूछ ले सामान्यता, ठीक है, जनरली आपसे पूछ ले कि भाई किसने चलाया, और या तो आपसे कहेगा, ठीक है, और जनरली कहेगा या तो यूं कह लीजिए कि है ना, जनरली कहता है और दूसरा कहेगा सर्वाधिक शुद्ध, है ना, सर्वाधिक शुद्ध, ठीक है, मतलब मोस्टली प्योर गोल्ड कॉइन, ठीक है, मुझे बात मोस्टली प्योर गोल्ड कॉइन, ठीक है। तो अब इसमें आंसर आप क्या देंगे, तो देखिएगा, अगर आपसे सामान्यतः कहता है कि सर्वाधिक सोने के सिक्के किसने चलवाए, तो आप बताएंगे गुप्त शासकों ने, गुप्तों ने, ठीक है, गुप्तांश, ठीक। और अगर आपसे कहता है सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के मतलब मोस्टली प्योर गोल्ड कॉइन किसने चलाया सबसे ज्यादा, कुशवाहा, ठीक, कुशवाहा। क्लियर बात है, एकदम क्लियर, ठीक है भैया, ठीक है। सत्यप्रकाश बाबू उसका सिलेबस ही अलग है तो क्या कर सकते हैं, ठीक है भैया। अच्छा, हाँ, अच्छा भैया बताओ भैया कौन सा क्वेश्चन तुम्हारा रह गया और डाउट सेशन में तुम कहाँ थे, ठीक है भैया। तो ये ऐसी कोई बुक नहीं बनी जो आपको एक साथ ये कंसेप्ट क्लियर करा पाए कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में किस तरह से मोहरे वगैरह थी, और फिर प्राचीनतम सिक्के एक जगह पर, फिर मौर्य काल के सिक्के, फिर गुप्त काल के सिक्के, और फिर ये वाला जो सबसे कंफ्यूजिंग पॉइंट है, सबसे ज्यादा डाउट यहाँ पर होता है। अलग अलग एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं और जब क्वेश्चन आता है तो कहीं हिंदी बताता है, कहीं कुशवाहा बताता है, लेकिन यहाँ पर आपको क्लियर कर दिया हमने कि अलग अलग पूछता है ना, कंडीशन देकर तब क्या बताना है और जनरली पूछता है तब क्या बताना है, ठीक है ना। चलिए अब देखो एक काम करो, ठीक है, अब आप ये समझो कि आज का सेशन तो यहाँ पर समाप्त करना पड़ेगा, टाइम हो गया है, ठीक है, लेकिन ये ध्यान दीजिए कि अगले सेशन में जब हम मुलाकात करेंगे तो हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे कल, जिसका नाम होगा बुद्धिज्म एंड जैनिज्म। क्या भैया, बुद्धिज्म एंड जैनिज्म। बहुत लोगों को इंतजार था कि सर बौद्ध धर्म जैन धर्म कब पढ़ाएंगे, तो भैया अगले दिन बुद्धिज्म और जैनिज्म पढ़ाएंगे, और वादा करते हैं आप में से आज तक जितने भी लोगों ने बुद्धिज्म जैनिज्म पढ़ा होगा कल आप बिल्कुल अलग अंदाज में पढ़ेंगे और सारे डाउट्स एक झटके में दूर, ठीक। चलिए तो मिलते हैं भैया अगली क्लास में, इजाजत दीजिए और अपने जो भी डाउट्स हो हेल्प